बचपन से तुम्हें एक सबसे खतरनाक झूठ बोला गया है, जस्ट बी योरसेल्फ, तुम जैसे हो वैसे ही रहो। लेकिन जरा सोचो, अगर तुम्हारा मौजूदा योरसेल्फ आलसी है, डरा हुआ है, गरीब है और हर दिन फेल हो रहा है, तो तुम जिंदगी भर वही क्यों रहना चाहते हो? आज मैं तुम्हें दुनिया की सबसे डार्क और प्रैक्टिकल साइकोलॉजी बताऊंगा। क्यों तुम्हें शीशे में दिखने वाले इस इंसान को बेरहमी से मारना होगा अगर तुम सच में एक नया जन्म चाहते हो। हर जगह तुम्हें यही बकवास सुनने को मिलती है, सेल्फ हेल्प बुक्स में, फिल्मों में, मोटिवेशनल सेमिनार्स में। खुद को एक्सेप्ट करो, तुम जैसे हो, बहुत स्पेशल हो। यह सुनने में बहुत मीठा लगता है, यह तुम्हारे कानों में शहद घोलता है, क्योंकि यह तुम्हें कोई भी काम न करने की आजादी देता है। यह तुम्हारे आलस और तुम्हारी नाकामियों को जस्टिफाई करता है। जब तुम कहते हो मैं तो ऐसा ही हूं, तो असल में तुम कह रहे हो मैं बदलने की दर्दनाक मेहनत नहीं करना चाहता। और यहीं तुम्हारी सबसे बड़ी हार तय हो जाती है। कुदरत का एक सीधा और बेरहम नियम है, जो चीज बदल नहीं रही वह मर रही है। रुका हुआ पानी सड़ जाता है और तुम्हारी यह तथाकथित पर्सनैलिटी भी बिल्कुल वैसी ही हो गई है, रुकी हुई, सड़ी हुई और औसत। लेकिन तुमने इस सिद्धांत को अपना परफ्यूम मान लिया है। तुमने कभी अकेले कमरे में बैठकर शांति से सोचा है कि जिसे तुम मैं कहते हो वो असल में है कौन? तुम्हारी यह पहचान, तुम्हारा यह सेल्फ आसमान से नहीं टपका है। यह सिर्फ एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसे दूसरों ने तुम्हारे दिमाग में इंस्टॉल किया है। बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे माता पिता ने, तुम्हारे टीचर्स ने, तुम्हारे रिश्तेदारों ने और इस समाज ने तुम्हारे दिमाग में कुछ कोड्स डाले हैं। तू तो बहुत शर्मीला है, तू मैथ्स में कमजोर है, तुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तू बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि हमारे परिवार में किसी ने नहीं किया। तुमने इन लेबल्स को सुना, उन पर बिना सवाल किए यकीन किया और फिर उन्हें अपनी आइडेंटिटी बना लिया। तुमने उस झूठ को ओढ़ लिया। अब तुम एक एक्टर की तरह सिर्फ उस स्क्रिप्ट को जी रहे हो जो किसी और ने तुम्हारे लिए लिखी है। तुम अपनी ही जिंदगी के कैदी बन गए हो। और मजे की बात यह है कि जेल की चाबी तुम्हारे ही गले में लटकी है, लेकिन तुम उस ताले को खोलने से खौफ खाते हो। क्यों? क्योंकि जेल के अंदर तुम्हें मालूम है कि क्या होने वाला है। जेल के अंदर सिक्योरिटी है, चाहे वह सिक्योरिटी कितनी भी घुटन भरी क्यों ना हो। इसे साइकोलॉजी में आइडेंटिटी शील्ड कहते हैं। तुम्हारा ईगो तुम्हारी इस नकली पहचान को बचाने के लिए एक गार्ड की तरह खड़ा रहता है। जब भी तुम कुछ नया और बड़ा करने की कोशिश करते हो, मान लो तुमने जिम जाने का फैसला किया या कोई नया रिस्क लेने का सोचा, तो तुम्हारा दिमाग सबसे पहले क्या कहता है? यार, ये मेरे टाइप का काम नहीं है, दिस इज नॉट मी। और तुम वहीं के वहीं रुक जाते हो। तुम अपने ईगो को बचाने के लिए अपनी ही ग्रोथ की बलि चढ़ा देते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी वह इमेज टूट जाएगी जो तुमने बड़ी मेहनत से अपने दिमाग में बना रखी है। लेकिन एक कड़वा सच सुन लो, दुनिया को तुम्हारे ईगो की रत्ती भर भी परवाह नहीं है। तुम्हारी वह इमेज सिर्फ तुम्हारे दिमाग का एक भ्रम है। दुनिया अपने खुद के भ्रम में इतनी उलझी हुई है कि उसके पास तुम्हें देखने का वक्त ही नहीं है। और जब तक तुम अपनी ही बनाई हुई इस नकली मूर्ति की पूजा करते रहोगे, तुम जिंदगी में 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। जो सांप अपनी पुरानी केंचुली समय पर नहीं उतार पाता, वह उसी पुरानी स्किन के अंदर घुटकर मर जाता है। तुम्हारी हालत भी बिल्कुल वैसी ही है। तुम अपने पास्ट, अपनी पुरानी आदतों और अपनी उस सेल्फ इमेज की केंचुली में घुट रहे हो। तुम आसमान छूना चाहते हो, तुम इतिहास रचना चाहते हो, लेकिन तुम अपने पुराने रूप को मारने से डरते हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने अपनी यह पहचान छोड़ दी तो तुम कुछ भी नहीं रहोगे। यह खालीपन तुम्हें डराता है, लेकिन असलियत यह है कि जब तक तुम खाली नहीं होगे तब तक कुछ नया कैसे भरोगे? जब तक पुरानी इमारत को डायनामाइट लगाकर उड़ाया नहीं जाता,
तब तक उस जमीन पर कोई नया और गगनचुंबी टावर खड़ा नहीं किया जा सकता। तुम्हें अपनी नींव हिलानी पड़ेगी। लोग सोचते हैं कि सुबह जल्दी उठने की आदत डालना या काम टालने की आदत छोड़ना मुश्किल है। नहीं, आदतें बदलना तो बच्चों का खेल है। असली और सबसे भयानक चुनौती है अपनी उस कहानी का कत्ल करना जो तुम खुद को सालों से सुनाते आए हो। लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें इस हत्या को अंजाम देने से रोकने के लिए एक बहुत ही खतरनाक और साइकोलॉजिकल खेल खेलता है। वह तुम्हारे डरों को लॉजिक का मुखौटा पहनाता है। वह तुम्हें ऐसे बहाने देता है जो इतने स्मार्ट लगते हैं कि तुम अपनी कायरता को अपनी समझदारी मान बैठते हो। अगर तुमने इस अदृश्य जाल को नहीं समझा तो दुनिया का कोई भी मोटिवेशन, कोई भी किताब तुम्हें बचा नहीं पाएगी। तो अब मैं तुम्हें तुम्हारे ही दिमाग के उस डार्क रूम में लेकर जा रहा हूं, जहां वह तुम्हारे खिलाफ साजिश रचता है और तुम्हें एहसास भी नहीं होने देता। तैयार हो यह देखने के लिए कि कैसे तुम्हारी सेल्फ इमेज ही तुम्हें दीमक की तरह अंदर से खोखला कर रही है और कैसे यह ईगो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। तुम्हारे दिमाग का सबसे असरदार और साइलेंट हथियार है तुम्हारे खुद के बोले गए शब्द, खासकर वो शब्द जो मैं से शुरू होते हैं। जब तुम कहते हो मैं ओवरथिंकर हूं, या मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, या मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो तुम सिर्फ एक वाक्य नहीं बोल रहे हो, तुम अपने अवचेतन मन को एक अटल कमांड दे रहे हो। तुम्हारा दिमाग एक वफादार नौकर की तरह इस कमांड को सच साबित करने में अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। अगर तुमने खुद को आलसी का लेबल दे दिया है और किसी दिन तुम्हारे अंदर अचानक मोटिवेशन की लहर आ भी जाए काम करने की, तो तुम्हारा वही दिमाग तुम्हें एक अजीब सी मनोवैज्ञानिक बेचैनी देगा। वो कहेगा, अरे यह तू क्या कर रहा है, तू तो आलसी है ना, वापस सो जा, वही तेरा कंफर्ट जोन है। इसे साइकोलॉजी की भाषा में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। जब तुम्हारे नए एक्शन तुम्हारी पुरानी पहचान से टकराते हैं तो दिमाग में एक भयंकर भूकंप आता है, और उस भूकंप की दहशत से बचने के लिए 99% लोग वापस अपनी उसी सड़ी हुई पहचान के खोल में छुप जाते हैं। वे हार मान लेते हैं, क्योंकि पुरानी पहचान में चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो, वह जानी पहचानी होती है। और इंसान का आदिम दिमाग एक अनजान जन्नत से ज्यादा एक जाने पहचाने नर्क को तरजीह देता है। वह उस नर्क में जलना पसंद करेगा, लेकिन बाहर निकलने का रिस्क नहीं लेगा। समाज भी तुम्हारे इस नर्क का पूरा समर्थन करता है। लोगों को वो इंसान बहुत पसंद आता है जो प्रेडिक्टेबल हो, जिसके बारे में वे सटीक भविष्यवाणी कर सकें। अरे वो तो ऐसा ही है, वो कभी नहीं बदलेगा। जब लोग तुम्हारे बारे में ऐसा कहते हैं तो वे असल में तुम्हें तुम्हारी औकात में रखने का जश्न मना रहे होते हैं, और तुम उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए, उन्हें सही साबित करने के लिए अपनी पूरी जिंदगी एक ही घिसा-पिटा किरदार निभाने में बर्बाद कर देते हो। तुम एक ही तरह के कपड़े पहनते हो, एक ही तरह के जोक्स पर हंसते हो, एक ही तरह के डरों को पालते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि यही तुम हो। अगर कल तुम अचानक से जिम जाना शुरू कर दो, किताबें पढ़ना शुरू कर दो, फालतू दोस्तों से मिलना बंद कर दो, या अपना एक रूटीन बना लो, तो सबसे पहले यही समाज, तुम्हारे यही अपने लोग तुम पर हमला करेंगे। वे कहेंगे, बड़ा बदल गया है तू, आजकल हवा में उड़ रहा है, तू तो ऐसा नहीं था। ये ताने असल में उनके खुद के डरों की चीखें हैं। वे तुम्हारे बदलाव से इसलिए नहीं डरते कि उन्हें तुम्हारी फिक्र है, वे इसलिए डरते हैं क्योंकि तुम्हारा बदलना उन्हें सीधा एहसास दिलाता है कि वे खुद अपनी जिंदगी में SDDDH रहे हैं। और यहीं पर तुम्हें एक बहुत ही क्रूर फैसला लेना होता है। या तो तुम उन लोगों को खुश रखने के लिए वापस अपनी पुरानी कमजोर केंचुली में घुस जाओ, या फिर उन सबको पीछे छोड़कर अपने उस नए अवतार को जन्म दो जिससे वे खौफ खाते हैं। इस नए जन्म के लिए जो कीमत चुकानी पड़ती है वह बहुत भारी है। इसे ईगो डेथ कहते हैं। यह कोई आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल ज्ञान नहीं है जहां तुम हिमालय पर जाकर आंखें बंद करके बैठ जाओ। यह एक खूंखार मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है
ईगो डेथ का मतलब है शीशे के सामने खड़े होकर खुद की आंखों में आंखें डालना और यह बेझिझक स्वीकार करना कि अब तक तुम जो भी थे वह एक सफेद झूठ था। यह मानना कि तुम्हारे सारे बहाने, तुम्हारे सारे तर्क, तुम्हारी सारी समझदारी सिर्फ तुम्हारे डर को छुपाने का एक सस्ता मेकअप थी। जब यह ईगो मरता है तो बहुत दर्द होता है। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे शरीर का कोई अहम हिस्सा कटकर गिर रहा है। तुम्हें रोना आएगा, तुम्हें एक भयानक खालीपन महसूस होगा। तुम्हारा दिमाग चीख चीख कर तुमसे कहेगा कि इस रास्ते से वापस लौट चलो, क्योंकि ईगो के लिए उसकी पहचान का मिटना साक्षात मौत के बराबर है। वह अपनी आखिरी सांस तक संघर्ष करेगा तुम्हें उसी कीचड़ में वापस खींचने के लिए। ज्यादातर लोग इसी दर्द के डर से अपनी पुरानी पहचान से खून पसीने से चिपके रहते हैं। वे सोचते हैं कि मोटिवेशनल वीडियो देखने से, कोई नई डायरी खरीदकर उसमें गोल लिखने से या दीवार पर कोट्स चिपकाने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन वे यह भूल जाते हैं कि एक मरे हुए पेड़ पर नए पत्ते कभी नहीं उगते। तुम चाहे उस पेड़ पर कितना भी हरा रंग क्यों ना पोत दो, अंदर से वह सूखा ही रहेगा। जब तक तुम उस पुरानी सड़ी हुई जड़ को उखाड़कर फेंक नहीं देते, कोई नई शुरुआत नहीं हो सकती। तुम्हें अपने अंदर के उस विक्टिम को मारना होगा जो हमेशा किस्मत का, सरकार का या हालात का रोना रोता है। तुम्हें उस परफेक्शनिस्ट को मारना होगा जो कभी कोई काम शुरू ही नहीं करता, क्योंकि उसे एकदम सही समय और सही मूड का इंतजार है। तुम्हें उस गुड बॉय या गुड गर्ल को मारना होगा जो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए, सोसाइटी से वैलिडेशन पाने के लिए अपनी खुद की हसरतों का गला घोंटता है। इन सभी किरदारों को एक कतार में खड़ीडीडिया करके तुम्हारे ही हाथों से बिना किसी रहम के इन्हें साइकोलॉजिकल गोली मारनी होगी। कोई रहम नहीं, कोई नेगोशिएशन नहीं। लेकिन क्या तुम सच में इस कत्ल के लिए तैयार हो? क्योंकि यह कोई थ्योरी नहीं है, यह एक वॉर है जो तुम्हारे ही दिमाग के कुरुक्षेत्र में लड़ी जाएगी। तुम इस युद्ध में या तो एक नया साम्राज्य खड़ा करोगे या फिर अपनी उसी पुरानी औसत कब्र में गुमनाम दफन हो जाओगे। अब तक तुमने सिर्फ यह समझा है कि तुम्हें बदलना क्यों है और तुम्हारी पुरानी पहचान तुम्हें कैसे एक अदृश्य पिंजरे में कैद रखे हुए है। लेकिन असली खौफनाक और प्रैक्टिकल हिस्सा तो अब शुरू होगा। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस अंतिम संस्कार को असल जिंदगी में कैसे अंजाम दिया जाता है। वो कौन से डार्क, बेरहम और सटीक कदम हैं जो तुम्हें आज रात से ही उठाने होंगे, ताकि कल सुबह जो इंसान बिस्तर से उठे वह कल वाला डरा हुआ इंसान न हो। एक ऐसा नया अवतार जिसका कोई इतिहास न हो, जिसके पास खोने के लिए कोई बनी बनाई इमेज न हो और जिसे इस दुनिया की राय की कोई परवाह न हो। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हम उस साइकोलॉजिकल कब्रिस्तान में उतरने वाले हैं जहां तुम खुद अपने हाथों से अपनी पुरानी पहचान की कब्र खोदोगे। इस अंतिम संस्कार का सबसे पहला और सबसे खूंखार नियम है द साइलेंस प्रोटोकॉल। जब भी कोई कमजोर इंसान बदलने का फैसला करता है तो वह सबसे बड़ी बेवकूफी क्या करता है? वह ढिंढोरा पीटता है। वह दोस्तों को फोन करेगा, लोगों को बताएगा, इंस्टाग्राम पर स्टेटस डालेगा, न्यू मी कमिंग सून, ग्राइंड मोड ऑन, कल से मेरी जिंदगी बदलने वाली है। यह तुम्हारे दिमाग का सबसे घटिया और चालाक डोपामाइन ट्रैप है। न्यूरोसाइंस साबित कर चुकी है कि जब तुम लोगों को अपने गोल्स बताते हो तो तुम्हारे दिमाग को तुरंत वही झूठी संतुष्टि मिल जाती है जो असल में उस काम को खून पसीना एक करके पूरा करने पर मिलनी चाहिए थी। तुम्हें बिना कुछ उखाड़े ही विनर वाली फीलिंग आ जाती है। तुम्हारी वह पुरानी अटेंशन की भूखी पहचान इसी झूठी तारीफ पर जिंदा रहती है। इसलिए आज से अपना मुंह बिल्कुल बंद कर लो। किसी को मत बताओ कि तुम बदल रहे हो। जब तुम अचानक गायब हो जाते हो, जब तुम अपनी उन पुरानी महफिलों में जाना बंद कर देते हो जहां तुम्हारी पुरानी इमेज की पूजा होती थी, तो तुम्हारा पुराना मैं तड़पने लगता है। उसे बाहर से ऑक्सीजन मिलनी बंद हो जाती है। यह साइकोलॉजिकल घुटन बहुत जरूरी है। तुम्हें एक भूत बनना होगा। कोई ऐलान नहीं, कोई मोटिवेशनल कोट्स नहीं, सिर्फ एक खौफनाक सन्नाटा
और अंधेरे में किया गया काम। तुम्हारी यह पुरानी पहचान हवा में नहीं लटकी है, वह उन चीजों से बंधी है जो तुम्हारे आसपास हैं। तुम्हारा कमरा, तुम्हारा फोन, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे कपड़े, ये सब तुम्हारे उस औसत और हारे हुए वर्जन के सबूत हैं। अगर तुम्हें सच में एक नया जन्म चाहिए तो तुम्हें इन सबूतों को बेरहमी से जलाना होगा। इसे इतिहास में बर्निंग द बोट्स कहा जाता है। जब जूलियस सीजर ने ब्रिटेन पर हमला किया था तो उसने अपनी ही नावों को आग लगा दी थी ताकि उसकी सेना के पास पीछे हटने का कोई रास्ता ही न बचे। या तो लड़कर जीतो या वहीं कटकर मरो। तुम्हें भी अपने कंफर्ट के सारे जहाज आज ही जलाने होंगे। तुम्हारे फोन में वो सारे ऐप्स जो तुम्हारा समय चूसते हैं, वो सारे फालतू दोस्त जो तुम्हें उसी पुरानी गटर में खींचते हैं, वो सारी चीजें जो तुम्हें सेफ फील कराती है, उन्हें आज ही अनफॉलो करो, ब्लॉक करो, अपनी जिंदगी से उखाड़ फेंको। यह कोई संडे का डिजिटल डिटॉक्स नहीं है, यह तुम्हारे पुराने रूप का एक सुविचारित कत्ल है। जब तुम उन लोगों और चीजों से कट जाते हो जो तुम्हारे पुराने रूप को जानते थे, तो तुम खुद को एक खाली कैनवस दे देते हो। अब तुम वो बन सकते हो जो तुम चाहो, क्योंकि अब तुम्हें किसी की उम्मीदों का बोझ नहीं ढोना है। किसी को यह साबित नहीं करना है कि मैं वही पुराना वाला इंसान हूं। अब तुम्हारे दिमाग में एक सवाल चीख रहा होगा, मैं यह सब कैसे करूंगा? मेरे अंदर तो इतनी हिम्मत ही नहीं है। बिल्कुल सही सोच रहे हो, तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है। तुम्हारी मौजूदा पहचान डरपोक है, वह रिस्क लेने से फटती है, और इसीलिए तुम्हें साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक टूल इस्तेमाल करना होगा, एक ऑल्टर ईगो बनाना। जब ब्रूस वेन से दुनिया का दर्द और खौफ नहीं संभाला गया तो उसने बैटमैन को जन्म दिया। बैटमैन को डर नहीं लगता, ब्रूस वेन को लगता है। जब मशहूर बास्केटबॉल प्लेयर कोबी ब्रायंट अपनी जिंदगी के सबसे बुरे और डिप्रेशन वाले दौर से गुजर रहे थे तो उन्होंने इट ब्लैक माम्बा नाम के एक ऑल्टर ईगो को जन्म दिया। तुम्हें भी अपने अंदर एक ऐसे राक्षस, एक ऐसे निर्मम योद्धा को जन्म देना होगा जिसका कोई पास्ट न हो, जिसकी कोई भावनाएं न हो, जो सिर्फ और सिर्फ काम करना जानता हो। जब सुबह उठने में तुम्हें डर लगे, जब तुम्हारा काम टालने का मन करे, तो खुद से यह मत पूछो कि मैं क्या करूंगा। उस पल अपने उस ऑल्टर ईगो को बाहर लाओ और खुद से कहो, मेरा यह नया रूप क्या करेगा? क्या वह अभी सोएगा या बिस्तर से उठकर काम को फाड़ देगा? शुरुआत में तुम्हें लगेगा कि तुम कोई नाटक कर रहे हो, तुम्हें लगेगा कि तुम फेक कर रहे हो, लेकिन डार्क साइकोलॉजी कहती है फेक इट टिल यू बिकम इट। जब तुम लगातार उस नए खूंखार किरदार की तरह एक्शन लेने लगते हो, जब तुम वैसे ही फैसले लेने लगते हो जैसे वह लेगा, तो तुम्हारे दिमाग के न्यूरॉन्स टूटकर दोबारा जुड़ने लगते हैं। तुम्हारी न्यूरोप्लास्टिसिटी उस नए किरदार को तुम्हारी डिफॉल्ट सेटिंग बना देती है और कुछ ही हफ्तों में वह एक्टिंग तुम्हारी असलियत बन जाती है। पुरानी पहचान चीखते चिल्लाते हमेशा के लिए मर जाती है और इस प्रक्रिया में किसी को कानो कान खबर नहीं होती कि पुराने इंसान की लाश पर एक नया और अजेय इंसान खड़ा हो चुका है। लेकिन बहुत ध्यान से सुनना, यह ऑल्टर ईगो बनाना और पुरानी पहचान को मारना कोई बच्चों का वीडियो गेम नहीं है जहां तुमने रिस्टार्ट बटन दबाया और अगले ही पल सब जादुई तरीके से ठीक हो गया। यह एक ऐसा युद्ध है जो अब तुम्हारी आखिरी सांस तक हर रोज लड़ा जाएगा। जैसे ही तुम इस नए रूप में ढलने लगोगे, जैसे ही तुम्हें लगेगा कि तुम जीत रहे हो, तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा ब्रेकिंग पॉइंट आएगा जहां कुदरत, तुम्हारे हालात और तुम्हारा अपना शरीर तुम्हारा ऐसा भयानक इम्तिहान लेंगे कि तुम खून के आंसू रोओगे। वह एक पल, वह एक घटना तुम्हें वापस तुम्हारी उसी पुरानी सड़ी हुई जिंदगी में फेंकने की पूरी ताकत लगा देगी। तुम्हारा पूरा अस्तित्व कांप उठेगा और दिमाग कहेगा, छोड़ दे, वापस लौट चल। अगर तुमने उस एक पल को नहीं संभाला तो तुम्हारा यह नया जन्म एक ही झटके में मौत में बदल जाएगा। और वह ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? वह कौन सा आखिरी साइकोलॉजिकल बैरियर है जिसे पार किए बिना तुम्हारी यह नई पहचान
कभी लोहे जैसी पक्की नहीं हो सकती। अब हम उस अंतिम और सबसे खूंखार स्टेज में प्रवेश करने वाले हैं, जहां दुनिया के 99% लोग घुटने टेक देते हैं और जहां असली योद्धाओं और हारने वालों के बीच की आखिरी लकीर खींची जाती है। वह ब्रेकिंग पॉइंट साइकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत ही डरावने और खूंखार नाम से जाना जाता है, एक्सटिंक्शन बर्स्ट। तुमने कभी किसी दिए या मोमबत्ती को बुझने से ठीक पहले फड़फड़ाते हुए और भयानक रूप से तेज जलते देखा है? तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारा वह पुराना मैं, मरने से ठीक पहले बिल्कुल ऐसा ही करता है। जब तुम अपनी पुरानी आदतों को, अपने पुराने आलस को और उस विक्टिम मेंटालिटी को भूखा मार रहे होते हो, तो तुम्हारा आदिम दिमाग खौफ में आ जाता है। उसे लगता है कि उसका वजूद मिट रहा है और तब वह अपना ब्रह्मास्त्र निकालता है। यह वह दिन होगा जब तुम्हारी जिंदगी में अचानक सब कुछ गलत होने लगेगा। तुम जो नया रूटीन फॉलो कर रहे थे वह टूट जाएगा। कोई तुम्हें बुरी तरह अपमानित कर देगा, तुम्हारा कोई बड़ा नुकसान हो जाएगा, या तुम्हारे अंदर एक ऐसा भयानक डिप्रेशन और खालीपन छा जाएगा जिसका कोई लॉजिकल कारण नहीं होगा। उस एक पल में तुम्हारे दिमाग के हर कोने से एक ही आवाज गूंजेगी, देख लिया, मैंने कहा था ना कि तू नहीं बदल सकता, तू वही पुराना हारा हुआ इंसान है। चल वापस अपनी उसी पुरानी जिंदगी में लौट चल। वहां कम से कम यह दर्द तो नहीं था। यही वह असली रणभूमि है। यही वह 1 सेकंड है जिसके लिए तुमने इतनी साइकोलॉजिकल तैयारी की थी। 99% लोग इस एक्सटिंक्शन बर्स्ट के दबाव में टूट जाते हैं। वे रोते हुए, खुद पर तरस खाते हुए अपनी उसी पुरानी केंचुली में वापस घुस जाते हैं। वे कहते हैं, यह सेल्फ इंप्रूवमेंट मेरे बस का नहीं है। लेकिन जो 1% लोग लेजेंड बनते हैं, वे इस दर्द को एक सिग्नल की तरह देखते हैं। वे जानते हैं कि दिमाग का यह खौफनाक दर्द, यह फड़फड़ाहट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि पुरानी पहचान अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। जब तुम्हारा दिमाग तुमसे चीख चीख कर भीख मांगे कि काम रोक दो, हार मान लो, तो तुम्हें उस आवाज से बहस नहीं करनी है। तुम्हें उस आवाज को इग्नोर करके एक रोबोट की तरह अपना अगला कदम उठाना है। जब तुम उस भयंकर मानसिक दर्द और टूटने वाली स्थिति के बावजूद अपना काम पूरा करते हो, तब तुम असल में अपनी पुरानी पहचान के ताबूत में आखिरी कील ठोक रहे होते हो। तुम्हारी वह एक जीत तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को यह चीख कर बता देती है कि अब इस शरीर का मालिक वह पुराना डरपोक इंसान नहीं है। मालिक बदल चुका है। इस दिन के बाद जो इंसान जन्म लेता है वह बिल्कुल अलग होता है। वह एक ऐसा इंसान होता है जिसे अब दुनिया के वैलिडेशन की कोई खौफनाक भूख नहीं होती। जब तुम्हारी पुरानी पहचान मर जाती है तो उसके साथ वह सारा कचरा भी जलकर खाक हो जाता है जो तुम्हें कमजोर बनाता था। लोग क्या कहेंगे? मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, मेरी किस्मत खराब है। ये सब बातें अब तुम्हें एक जोक की तरह लगेंगी। तुम एक ठंडे, शांत और खतरनाक रूप से फोकस्ड इंसान बन जाओगे। तुम्हारी नई पहचान हवाई मोटिवेशन से नहीं बनी है। वह तुमने अपने ही खून और पसीने से अपने डरों का कत्ल करके बनाई है। इसीलिए इसे कोई तुमसे छीन नहीं सकता। जब तुम आईने में देखोगे तो तुम्हें वह पुराना दया की भीख मांगने वाला चेहरा नजर नहीं आएगा। तुम्हें एक ऐसा योद्धा दिखेगा जिसने अपने ही नर्क से बाहर निकलने का रास्ता खुद खोदा है। लेकिन यह याद रखना, पहचान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुमने एक बार बना लिया और वह हमेशा के लिए सेट हो गई। तुम्हारी आइडेंटिटी बातें नहीं सुनती, वह सबूत मांगती है। अगर तुम खुद को एक मेहनती और निडर इंसान मानते हो तो तुम्हें हर दिन अपने एक्शन से इस बात का सबूत देना होगा। अगर तुमने एक भी दिन अपने आलस को जीतने दिया तो वह पुरानी पहचान कब्र से बाहर आने की कोशिश करेगी। इसलिए अब तुम्हारी जिंदगी एक अनवरत युद्ध है। तुम्हें हर दिन अपने उस ऑल्टर ईगो को जिंदा रखना है। तुम्हें हर दिन ऐसे काम करने हैं जो तुम्हें अनकंफर्टेबल करे, ताकि तुम्हारे दिमाग को कभी यह भूलने का मौका न मिले कि तुम अब कौन हो।
अब यह वीडियो खत्म हो रहा है और यहीं से तुम्हारा सबसे बड़ा इम्तिहान शुरू होता है। जैसे ही यह स्क्रीन ब्लैक होगी, तुम्हारे पास दो रास्ते होंगे। पहला रास्ता, तुम हमेशा की तरह इस वीडियो के डोपामाइन को मजे से पियोगे, कहोगे वाह क्या बात कही है, और फिर अगले वीडियो को स्क्रॉल करने लगोगे। अगर तुमने यह किया तो बधाई हो, तुम्हारा पुराना मैं फिर से जीत गया। तुम्हारी पुरानी पहचान ने तुम्हें एक बार फिर मूर्ख बना दिया। और दूसरा रास्ता, तुम अभी इस फोन को लॉक करोगे, उस काम की तरफ उठोगे जिससे तुम महीनों से भाग रहे हो और उसे खत्म करोगे। कोई ऐलान नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं, सिर्फ ठंडा, बेरहम और खामोश एक्शन। तुम्हें तय करना है कि आज रात बिस्तर पर कौन सोएगा, वह पुराना, डरा हुआ और औसत इंसान जिसने सिर्फ एक और वीडियो देखकर अपना समय बर्बाद किया, या वह नया खूंखार अवतार जिसने आज अपनी पुरानी पहचान का कत्ल करके एक नया इतिहास लिखना शुरू कर दिया है। फैसला तुम्हारा है और कुदरत तुम्हारे इस फैसले को बहुत गौर से देख रही है। अपनी पहचान को मार डालो इससे पहले कि वह तुम्हारी पूरी जिंदगी को मार डाले।